आपको हल्फ देंगे कि हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी सूरत भी हम सब ऑर्डिनेट गुलाम की शक्ल में कतन नहीं रहेंगे। एक जस्ट क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए या सोच के लिए, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, यहां सारे तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी आजाद मुल्कों की तादाद 60 से कम थी, 60 से कम थी। लीग ऑफ नेशन बनी 45 में, 45 जमा 55 जमा 20 ये हो गया 75। 75 साल में वो 60 मुल्क 291 बन गए हैं। हमें ये सोचना होगा ये मुल्क आसमान से नहीं गिरे, इन्हीं 60 मुल्क ममालिक में बेइंसाफियों के नतीजे में लोग उठे और मुल्क टूटते गए। ये बर्बादी एक दफा हम सह चुके हैं, ये बर्बादी बंगाल की शक्ल में हम एक दफा सह चुके हैं। खुदा के लिए मोहसिन को मौका नहीं मिला, मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मालिक बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते क्या आपने नहीं किया फाटा में, क्या आपने नहीं किया बलूचिस्तान में, और अब क्या नहीं कर रहे। खुदा को मानो, लोगों की खामोशी को आसान मत लो। 13 मैं गिनना नहीं चाहता, 13 ऐसी तहरीकें चली हैं फौजियों के खिलाफ आवाम की। 13 के 13 में फौजी आ रहे हैं, जिनमें नेपोलियन भी था, जिनमें अमेरिका ने कहा एक उसमें कि हमने वियतनाम में डेस्परेट होकर इतने बम बरसाए जो दूसरी जंग अजीम में कलेक्टिवली हम नहीं बरसा सके थे, लेकिन वी वर डिफीटेड। मत करें अपने लोगों को खिलाफ, ना उठाएं। बलूच क्या चाहता है आपसे, पश्तून क्या चाहता है, सिंधी क्या चाहता है कि भाई जो खुदा ने हमें साइल और वसाइल दिए हैं सारे में मत दो, सारे हमें मत दो, लेकिन हमारे बच्चों का पहला हक तस्लीम करो उन पे। बलूच भी ये कहता है, सिंधी भी ये कहता है, पंजाबी भी ये कहता है, सराइकी भी ये कहता है, आए पाकिस्तान को बनाए, आए। एक सबसे अहम सवाल बाहर के अज़ा काबरीन, इसका जवाब हमें देना होगा, हमारी जर्नलिस्टों ने देना होगा, हमारे दानिशवरों ने देना होगा कि फौज पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान फौज के लिए। इस वक्त का जवाब शहबाज ने देना होगा, मेरे आसिफ भाई ने देना होगा, दूसरे साथियों। आई रिपीट, ये मुल्क 20 करोड़ इंसानों के लिए और ये फौज 20 करोड़ इंसानों के लिए, या ये मुल्क फौज के लिए। अगर ये मुल्क फौज के लिए है, सियालकोट भाई मेरे दोस्त ख्वाजा मुबारक हो, फिर आप जाने आपकी फौज जाने, उसमें तो सिंधी गरीब मारा जाएगा। आई डोंट नो ए सिंधी जनरल, आई डोंट नो ए सिंधी ब्रिगेडियर, आई डोंट नो ए सिंधी कर्नल। जी सिंध गरीब बड़ा सिंध है। खान साहब जरा थोड़ा सा एक मिनट बस, माफी के साथ। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी तो इतनी सहरकुन गुफ्तगू होती है कि जी भी नहीं चाहता कि आपको रोका जाए। अब बहुत बहुत शुक्रिया। जो अब इसको आगे लेके चलते हैं, एक बात आ रही थी कि जी अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट्स के हवाले से बार काउंसिल्स भी ये समझती हैं और बार एसोसिएशंस भी ये समझती हैं कि ये फ्लॉड कवानीन हैं, इनमें तरामीम होनी चाहिए। हम अपनी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज आपको पेश करते हैं। कानून साजी में बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस की मुशावरत आपको चाहिए, हम हाजिर हैं। मेरे ये कायदीन बैठे हैं, ना इन्होंने पहले कभी सियासी असीरान के लिए जिद्दोजहद में कमी छोड़ी है, ना आइंदा छोड़ेंगे। सिंध में हो, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी में, जहां पे भी पॉलिटिकल केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी कानूनी मुआवनत की जरूरत है। मैं अपने अकाबरीन के बिहाफ पे पूरे पाकिस्तान के 1,83,000 वकला के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपके साथ खड़े हैं इस जंग में, इस जिद्दोजहद में। इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।
سب سے پہلے میں پاکستان بار کونسل کی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بنیادی طور پر یہ کام ہمارا تھا, سیاسی جماعتوں کا تھا, لیکن آپ نے پہل کر کے ہمیں اپنے کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے. زعمائے ملت, بار کونسل کے تمام اراکین, صحافی حضرات, میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آج کا یہ اجتماع یا آج کی یہ کانفرنس, جس میں قومی قیادت, چاروں صوبوں کے قومی قیادت اور عہدیداران, تمام سیاسی جماعتوں کے تقریباً عہدیداران اس کانفرنس میں شامل ہے, تو ایک لحاظ سے یہ کانفرنس ایک نمائندہ کانفرنس ہے پورے ملک کے لیے, نمائندہ کانفرنس. اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ملک, قوم, اور جو قوم جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, نجات کے لیے کوئی راستہ میسر ہو. آپ نے طاہر صاحب بار بار ہمیں توجہ دلائی ایجنڈے کی طرف. اکثر آل پارٹیز میں ایجنڈے کا حشر اسی طرح ہوتا ہے, ہر ایک اپنا دکھڑا جو ہے سناتا ہے. بہرحال آپ کے ایجنڈے میں اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی, احتساب, شہری آزادیاں, خدشات, تحفظات اور اصلاح. میں اس پر بعد میں آؤں گا, پہلے اس ہاؤس کو اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہوں. جناب والا, جمعیت علماء اسلام ہر آمریت کے خلاف, ہر اس تحریک کا حصہ بنی ہے جو آمریت سے نجات کے لیے چلی ہے, چاہے وہ ایوب خان کی آمریت ہو, چاہے ضیاء الحق صاحب کی وہ تاریخ ظلم و جبر اور کوڑوں کی سزائیں تھی, یا پھر جنرل پرویز مشرف جو شب خون مارا, 2/3 اکثریت کی حکومت کو ختم کیا. حامد میر صاحب اگر یہاں تشریف فرما ہے تو وہ ہمارے اس اجلاس کے گواہ ہوں گے کہ 12 اکتوبر کو جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا نافذ کیا, 24 اکتوبر کو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا اور ہم نے اس مارشل کو کنڈم کیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر ضیاء الحق کے خلاف جو MRD کی تحریک چلی, جن لوگوں کو کوڑوں کی سزا ہوئی ان میں بھی شامل تھا. مگر اتفاق یہ ہے کہ سزا میں کوڑے آئے مگر مجھے کوڑے لگے نہیں, قید با مشقت کے لیے سبی بھیج دیا گیا. جب ہماری پیشی ہوئی عدالت میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ملٹری عدالت ہے. میں نے کہا ملٹری اور عدالت؟ اس طرح 2-3 دفعہ میں نے یہ جملہ دہرایا. میں نے کہا اگر تمہیں ہم عدالت مانتے تو پھر تمہارے خلاف نعرے لگا کے سڑکوں پہ نہ آتے.
तो ये मेरे जुमले थे। उन्होंने कहा कि आप बयान नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बयान नहीं दे सकता। इस पर उन्होंने 1 साल कैद बामुशक्कत, 10 करोड़ की सजा और फिर सिब्बी जेल भेज दिया, जो मुल्क का एक ठंडा और आरामदेह इलाका है। उसके बाद जनरल साहब आते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब। मैंने एक बयान दिया, मैं आप वकला बिरादरी को भी बताना चाहता हूं। जनरल परवेज मुशर्रफ तनहा, नेटो ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो नेटो का हिस्सा बना और पाकिस्तान को नेटो अफवाज का हिस्सा बनाया और यहां एयर बेसिस दिए और सब कुछ हुआ। हमने जमीयत उलमा इस्लाम ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया, हमने तहरीक भी चलाई। मैंने एक बयान दिया, मैंने कहा कि जनरल साहब कहते हैं कि इस फैसले में पूरी कौम मेरे साथ है। मैंने कहा जनरल साहब आपके साथ तो आर्मी भी नहीं है। कहां गया जनरल उस्मानी, कहां गया जनरल अजीज? मैं आज सुन रहा हूं कि 12 दिन से मसहफ अली मीर जो एयर चीफ है, आपसे इख्तिलाफ किया, आपने उसको हाउस अरेस्ट किया है। आपने उसको हाउस अरेस्ट किया है। इस पर जनाब हमारे फौजी भाई इतने नाराज हो गए। एक ब्रिगेडियर का